हेलो गाइस, वेलकम टू बी एड क्लासेस विद नीतिका। और आज हम कल का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू। और ये मैंने दो फोटो यहाँ पे लगाए हैं। क्वेश्चनियर्स ऐसे होते हैं एंड रेटिंग स्केल ये होती है। ठीक है, रेटिंग स्केल का यूज़ केवल स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आज के टाइम में तो फीडबैक देने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, चाहे स्माइली के माध्यम से हो फीडबैक देना, या फिर जैसे ये रेटिंग स्केल बनी है इससे, या फिर गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे लिख के हो, कैसे भी तरीके की हो, रेटिंग स्केल का यूज़ आजकल हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल इज वन ऑफ द स्केलिंग टेक्निक्स अप्लाइड टू द प्रोसीजर फॉर अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सब्जेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्टिव हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को हम ऐसे ही नहीं बता सकते, ठीक है, जो एक समय हमने कैसा फील किया, ठीक है, तो ये क्या है, एक साइड से एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसके इनको मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम रेटिंग स्केल। ठीक है, अगर कोई चीज़ जैसे कोई किसी होटल की, या फ़ोन में अगर हम किसी ऐप को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसा था। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, रेट करते हैं। ठीक है, तो उस उन्होंने बनाई होती है रेटिंग स्केल अपने मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कितने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको वो अच्छा फीडबैक देते हैं, ठीक है, कितने ख़राब फीडबैक देते हैं, उस बेसिस पे वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग के लिए, लर्निंग असेसमेंट के लिए कितने बच्चों को कितना समझ में आया वो रेट करें। ठीक है, नेक्स्ट है, रेटिंग इज ए टर्म अप्लाई टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। ठीक है, जैसे अभी बताया कि एक एक्सप्रेशन होता है हमारे ओपिनियन का या जजमेंट का किसी भी सिचुएशन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए या कैरेक्टर के लिए, हम कैसा हमारा ओपिनियन है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है रेटिंग स्केल। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल, some method by which the quality, frequency और importance of each item to be rated may be given। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि हमें क्या करना है कि किसी भी आइटम का, ठीक है, क्या करना है, क्वालिटी चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी या फिर उसका इम्पोर्टेंस चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो रेटिंग स्केल के तो टाइप यहाँ पे लिखे हैं, जैसे न्यूमेरिकल स्केल हो सकती है। ठीक है, हम 1 2 3 4 5 नंबर रख के और उन नंबरों पे लेवल रख के कि अगर 1 मिलेगा तो इसका इसका मतलब ये होगा, 2 मिलेगा, अपने लेवल सेट करके कर सकते हैं, या कोई स्टैंडर्ड स्केल हम ले सकते हैं। ठीक है, फोर्स चॉइस रेटिंग हो सकती है, ग्राफिक स्केल हो सकता है। ठीक है, रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट, तो ये सारे रेटिंग स्केल हैं। अब रेटिंग स्केल के एडवांटेज क्या हैं, यूज क्या है, हेल्पफुल इन मेजरिंग स्पेसिफाइड आउटकम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी स्पेसिफाइड आउटकम्स हैं, या किसी स्पेसिफिक चीज़ का आउटकम हमें अगर देखना है तो उसको मेज़र करने में हेल्पफुल होती है रेटिंग स्केल। ठीक है, हेल्पफुल इन दियर सिमुलेटिंग इफेक्ट अपॉन द इंडिविजुअल हु आर रेटेड। ठीक है, जो भी जिनको रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पे जो सिमुलेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल पर, ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं। हेल्पफुल इन राइटिंग रिपोर्ट टू पेरेंट्स। ठीक है, हेल्पफुल टू स्टूडेंट टू रेट देमसेल्फ, स्टूडेंट खुद को भी रेट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, ठीक है, सम कैरेक्टर आर मोर डिफरेंट टू रेट। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रेट नहीं कर सकते। ठीक है, और स्टूडेंट को रेट करने की अपॉर्चुनिटी इसमें कमी है। ठीक है, रेट्स टेंड टू बी जनरली जेनरस। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चनियर। ठीक है, रेटिंग स्केल का ये है कि अगर हम किसी स्टूडेंट को ऐसे डायरेक्ट बेसिस पे रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट को ही हम रेट करने के लिए, हो सकता है वो झूठ बोले या अपने लिए अपने आप ही रेट कर दे। ठीक है, हो सकता है कुछ भी उसमें थोड़ा बायसनेस की संभावना रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चनियर।
Questionnaire is defined as a tool of evaluation that consists a set of question or other type of prompt that aims to collect information from a respondent. ठीक है, क्वेश्चनायर एक टूल है इवेल्युएशन का जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसका जो मेन एम होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। रिस्पोंडेंट यानी कि जो भी उस क्वेश्चनेयर को भर रहा है, सॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसके जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना होता है। क्वेश्चनेयर सबसे पहले डेवलप हुए थे 1838 में, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने बनाए थे, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इट हैज़ ग्रेटर पोटेंशियली व्हेन इट इज़ properly used, otherwise progress in many areas of education world be greatly handicapped। ठीक है, क्वेश्चनेयर्स क्या कर रहे हैं आजकल? हेल्प करते हैं प्रोग्रेस में, ठीक है, लेकिन और अगर क्वेश्चनेयर का हम यूज़ नहीं करेंगे तो जो भी बहुत सारी जो एरिया की जो एजुकेशन है उसकी प्रोग्रेस को नापने का जो तरीका है, ठीक है, तो उसमें बाधा आ सकती है। ठीक है, क्या करते हैं हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोगों से अगर हमें कुछ पूछताछ कर तो वो लोग डायरेक्ट कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है, और उनसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, तब आंसर वो चाहे हाँ या ना में दें, ठीक है, जैसे चेक लिस्ट टाइप का बनाते हैं ना, वो यस नो टिक और मार्क करने के लिए, ठीक है, या फिर वो लॉन्ग टाइम आंसर दें, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे सेंसस होते हैं, ठीक है, जनगणना और किसी चीज़ कोई स्कीम कितना काम कर रही है, कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, उसके लिए हम क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उन लोगों से पूछताछ करते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसे ही है, बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें क्या करनी होती है, सर्वे करनी होती है, पता करना होता है कि वहाँ पर एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, कैसी वहाँ पे सिचुएशन है एजुकेशन की, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू प्लान, कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, क्वेश्चनियर प्लान करने में क्या है, आसान है, ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है। इट कैन कवर ए लार्ज ग्रुप एट द सेम टाइम, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनियर हमने प्रिंट कर दिए और बहुत सारे ग्रुप में बांट दिए, ठीक है, तो एक ही टाइम पे क्या हो सकता है, वो लार्ज ग्रुप को भी ये कवर कर सकता है। वंस इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड स्किलफुली द इन्वेस्टिगेटर मे आस्क एनीबडी टू एडमिनिस्टर इट ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे क्या करना है, कि कहीं का क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, क्वेश्चनियर के मान, तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चनियर बना दूंगी, ठीक है। अब जो एडमिनिस्टर करने की बारी आएगी, यानी कि उन क्वेश्चनियर को उस ग्रुप तक, जिस ग्रुप की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ, उस ग्रुप तक पहुँचाने के लिए मैं किसी और को भी दे सकती हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई मैंने ये प्रिपेयर कर दिया, अब तुम लोग सर्वे करके लाओ, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी सेंसस के लिए बनाते हैं कि मापदंड क्या होगा, ठीक है, कौन सी स्टैंडर्ड पे हम किस इंसान की देखेंगे, ठीक है, अगर हमें चाहे किसी स्कीम की सर्वे करनी हो तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होंगी वो लिख लेते हैं, ठीक है, प्लान कर लेते हैं, और एडमिनिस्टर करने के लिए फिर दूसरे लोग जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनियर में ये पॉसिबल है कि हम अपना क्वेश्चनियर प्रिपेयर करें और किसी और को एडमिनिस्टर करने के लिए दे दें, ठीक है, एडमिनिस्टर यानी कि अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इट प्लेस लेस प्रेशर ऑन सब्जेक्ट फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स में उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है, वो चाहे तो रिस्पॉन्स करे, ठीक है, जरूर नहीं उसी वक्त थोड़ा सोच के भी विचार करके रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, द मेड क्वेश्चनियर कैन बी यूज ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल एल्सो रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स को पूरा कर दी, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, जो क्वेश्चनेयर है वो मेल्ड हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं, ठीक है, पे कंप्यूटर में ही बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एजुकेटेड पीपल्स होंगे केवल वही कर पाएंगे इसको सॉल्व, ठीक है, हम उन्हीं पर बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं क्वेश्चनियर के माध्यम से, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है, जो लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, उनके नंबरों में कमी आ रही है। द रिटर्न रेट ऑफ क्वेश्चनियर इज़ लो, ठीक है, और बहुत सारे लोग तो इसको इग्नोर भी कर देते हैं, भर के देते ही नहीं हैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो रिटर्न रेट भी इसका क्या होता है, कम ही होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।